ऐसे भी युवा कुछ भी कर सकता है जी। युवा जब जब युवाओं में जोश आता है, तूफान आते हैं और इतिहास बदलता है जी। क्योंकि ये जवानी। हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं जिला हमीरपुर में, जहां की तहसील भी जिला ही है, जहां पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे समाज सेवी से जो कि समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर जो है काफी भाग ले रहे हैं, जिनका एक युवक मंडली है जिसका नाम जो है झिनकरी है। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं राजेश ठाकुर जिनका नाम है। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज पे। धन्यवाद सर। जी सर, आप समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, आपका जिनकरी युवा मंडल है। आज दिन तक आपने क्या क्या समाज सेवा की है अभी? सर मैं जब कॉलेज में पढ़ता था 2006 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अपना एक युवा मंडल बनाया जी। और ये अपने युवा मंडल के साथ साथ मैंने कृष्णा युवा मंडल बघेटू 2 क्लब जो हमने एक ही दिन में रजिस्टर्ड करवाए। और उसके बाद हमने समाज सेवा में काफ़ी अपने गांव में क्षेत्र में काफ़ी काम किया है जी। और युवा मंडल बनाने का हमारा मकसद था कि एक हमीरपुर में भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा नेहरू युवा केंद्र विभाग है, वहाँ पर हमने अपना क्लब रजिस्टर्ड करवाया। और वहाँ पर एक अधिकारी थे, रीजनल कोऑर्डिनेटर श्री अनिल कौशिक जी, उन्होंने हमें युवा मंडल बनाने के लिए प्रेरित किया। और उस विभाग का काम है कि जितने भी युवा हैं वो अपने विभाग के साथ जोड़ने हैं और समाज सेवा का काम करने हैं। हमें वहाँ से प्रेरणा मिली है जी। अभी तक आपने सर कितनी समाज सेवाएं की होगी, किन किन कामों को आप पंचायत स्तर पर या कौन से ऐसे काम आपने करवाए हैं? सबसे पहले मैंने अपने गांव में एक खेल का मैदान बनवाया जी। उसके बाद हमने अपने युवा मंडल भवन बनवाया जी। और अपने क्लब में जिम लगवाई। और हमारे गांव जो है वो मुख्य सड़क हमारे शिमला से 500 मीटर दूर है। और हमने वहाँ पर सड़क नहीं होती थी, तो सड़क धीरे धीरे सड़क हमारी पक्की हुई। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर कम से कम भी आज तकरीबन 5 बस सेवा जो लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जी। और आज सभी लोगों के लिए जो बस सुविधा है। और उसके बाद फिर मेरा प्रयास रहा कि हमने एक अलग पंचायत बनवाई जो कि बघेटो पंचायत 2020 में अलग हुई। और उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया। और हमारे राजन जी हैं साथ में जी। तो ये भी काफ़ी मेहनती हैं, दिव्यांग होने के बावजूद भी ये लोगों की सेवा में लगे रहते हैं जी। अच्छा सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। जैसा कि जो काम आपने हमें गिनवाए, हमारे दर्शकों जो आप काम बता रहे हैं, क्या ये काम जो है किसी विधायक के या किसी पंचायत के काम नहीं थे जो आपने युवक मंडल बनवाकर करवाए? और करवाए तो पंचायत ने ये काम क्यों नहीं करवा पाई? हमारी पंचायत पहले पांडवी पंचायत पड़ती थी, काफी बड़ी पंचायत थी जी। मेरे पिताजी ने 2002 में प्रयास किया था गांव के कुछ लोगों ने, मगर उस टाइम जो पंचायत नहीं बन पाई थी। मेरे मन में था कि हमारी पंचायत अलग हो ताकि ज्यादा विकास हो सके। हमने सबने मिलकर गांव के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने विधायक के माध्यम से और सरकार के माध्यम से प्रयास किया और हमने लग पंचायत का गठन करवाया जी। नहीं, मैं कामों की बात कर रहा हूँ जो आपने काम किए युवक मंडल के तहत। क्या पंचायतों का ये दायित्व नहीं था ये काम करवाना? दायित्व तो सभी का है, उनका भी है, मगर चलो उन्होंने भी प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए या फिर कई कारण रहे होंगे। तो हमने अपनी आवाज़ को जोरदार उठाया कि हमारी पंचायत अलग होनी चाहिए और हमारे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए। हमने जब भी सरकार के समक्ष से बातें रखी और अपने विधायक के माध्यम से, तो ये तब हमें सफलता मिली। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पर मेरा बड़ा सवाल यहाँ से निकल कर आ रहा है कि अगर युवक मंडलों की बात की जाए, बहुत से युवक मंडल जो रजिस्टर्ड हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं और जो नहीं काम कर रहे हैं उनको लेकर सरकार की क्या नजर रहती है उनके ऊपर? आज का युवा जो है वो वैसे भी युवा कुछ भी कर सकता है जी। युवा जब जब युवाओं में जोश आता है, तूफान आते हैं और इतिहास बदलता है जी। क्योंकि ये जवानी जो है वो ऐसी होती है कि इसमें युवा जो भटक भी जाता है जी। अगर सही रास्ते पर चले तो युवा जो बहुत दूर तक जा सकता है। और ये मेरा युवक मंडल बनाने का यही मकसद था कि हमारे गांव के और हमारे क्षेत्र के जो जितने भी युवा हैं वो नशे से दूर रहें, खेल गतिविधि में भाग लें और अपने गांव के विकास में और अपने क्षेत्र के विकास में लगें। आज भी हमने अपने क्लब को चलाया हुआ है। अपने क्लब के अंदर मैंने प्रधान रहते हुए, युवा मंडल प्रधान रहते हुए, मैंने अपने क्लब में एक जिम लगवाया है लड़कों के लिए जी। वो सांसद अनुराग ठाकुर जी की देन है। हमने उनके पास अपनी बात रखी और उन्होंने हमें एक जिम दिया, खेल का मैदान बनवाया उन्होंने हमारे लिए, हमारे गाँव के लिए। हमने प्रयास किया उसके लिए और अपने क्लब के जितने भी हैं पूरा सामान वहाँ पर एकत्रित करवाया। वो सारी प्रयास हमने अपने स्तर पर किए हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए जो काम पंचायत नहीं करवा सकती, क्या वो युवक मंडल करवा सकते हैं?
अगर करवा सकते हैं तो कौन कौन से ऐसे काम है जो युवा मंडल करवा सकते हैं? युवा मंडल अगर संगठित होकर चले युवा तो बड़े से बड़े काम भी करवा सकते हैं, मगर उनमें जज्बा होना चाहिए काम करवाने का कि हमने अपने क्लब में ये काम करवाना है, अपनी मांग को और अपने जो कार्य हैं उनको अपने करना है, तो उनको अपने स्थानीय विधायक के समक्ष रखें, पंचायत के समक्ष रखें। जब भी हमारा ग्राम सभा की बैठक होती है वहां पर मुद्दे रखें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई काम रुकेगा। जी, क्या मैं संदेश देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के युवा मंडल जिन्होंने चलाए हैं या जो युवा है उनको लेकर? युवा मंडल हमारे जिला में लगभग कोई 500-600 युवक मंडल रजिस्टर्ड होंगे जी, मगर एक्टिव युवा बहुत ही कम है। एक तो वो जितने भी युवा हैं वो आपस में या तो बैठते नहीं है या बैठक नहीं करते हैं। अगर जो एक्टिव नहीं है तो यही कारण है कि जो वो काम में नहीं लगे हैं, क्योंकि अगर बैठक करें, आपसे बातचीत करें तो भाईचारा हमारा आगे बढ़ेगा और एक दूसरे से मिलने का होगा, मिलते रहेंगे और काम करते रहेंगे, तभी ये जो युवा जो कामयाब होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा आज का जो दौर चला हुआ है तो युवा जो नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा जो युवाओं को खोखला करता जा रहा है जी। तो मेरा यही संदेश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।